अस्सलामुअलैकुम, वेरी वार्म वेलकम एंड खुश आमदीद। हाँ जी, आज मुझे पता चला है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कोई स्पेशल लंच बनाने वाले हैं मेरे लिए। तो मैं आपको फिर वो दिखाऊँगी और अभी हम लोग कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं बाहर और फिर बच्चों को थोड़ा-सा घुमा लेंगे क्योंकि मौसम आज ठीक है। तो पार्क्स में सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको जो है ले जाएँगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ एरिया जहाँ पे हमारे इधर फ्लड आया है। जी हाँ। जो मैंने आपको कुछ वीडियोज़ में अपना मेरबेनोंग एरिया दिखाया होगा, बहुत ही खूबसूरत जो रिवर है उसके साथ और साइड वॉक है और लोगों के हाउसेस बने हुए हैं। तो इतना खूबसूरत जो हमारा एरिया है ना वो सैलाब में बेचारा डूब गया। हम लोग कुछ लोगों के पास गए थे कल और वो बिल्कुल जो नीचे से मिट्टी नहीं आ जाती है सारी, तो वो सारा वही हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा कोई एरिया देखा ही नहीं है जहाँ पे इतनी सारी मिट्टी हो जैसे हमारे पाकिस्तान में तो हर जगह इस जगह होती है क्योंकि सड़कें वगैरह इस तरह से नहीं बनी हुई हैं गलियों में प्रॉपर तरीके से। तो कई लोगों ने तो अभी रिसेंटली वहाँ पे घर मूव किया था और मतलब रिसेंटली बनवाए और वो मूव हुए हैं उधर। तो वो बहुत ही सैड सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। अल्लाह ताला ऐसा जो है दिन किसी किसी के ऊपर भी ना लेकर आए। वैसे नेचर के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। इसका कोई जो है ना आपके पास तोड़ नहीं है, ठीक है? ये नेचर है सारा कुछ। अ, और काफ़ी लोगों के पुराने घर थे उसमें से और एक अंकल के पास वहाँ पे ना कलेक्टिबल कार्स थीं, वो बेचारे की सारी बर्बाद हो गई हैं। आई डोंट नो कि अब उसके साथ क्या होगा लेकिन वो बिल्कुल ना अधमोया हो गया था और बिल्कुल ना आधा पागल ही हो गया। पता नहीं लोगों के साथ क्या होगा, अल्लाह ताला उनको सब्र दे क्योंकि इंसान तो इंसान ही है ना फिर। इतनी मेहनत कर के हर कोई कमाता है ना, बनाता है। तो बस बहुत बुरी सिचुएशन हुई है। हम लोग बच गए हैं, क्योंकि हम लोग तो मैरीबेडोंग से निकल के आके अपने दूसरे सबर्ब में आ गए थे, जो इसके साथ ही लगता है। अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली बारिशें रहती, तो शायद यहाँ तक भी पहुँच ही जाता वो। लेकिन बचत इसलिए हो गई बहुत सारी जगहों की एक कि यहाँ पे इस्लामाबाद की तरह जैसे ऊपर-नीचे एरियाज़ हैं, तो पहाड़ियाँ बहुत आती हैं। तो वहीं पे पानी फिर जो है ना, वो जो नीचे वाला एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है मौसम निकल आया, पानी का बहाव निकल गया है। अभी फिर लेकिन नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है इसी तरह से रेन और पता नहीं क्या बनता है। बस दुआ करें कि सब खैर खैरियत से रहें और हो ऐसा कुछ। मौज़े भी तो होते ही हैं ना, तो हमें तो अच्छे की एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो ये आजकल की सिचुएशन है। बाकी फिर चलते हैं, डे स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ जी, तो ये बाबर अभी सैलड वगैरह काट रहे हैं और ये बनाने वाले हैं आज पैन फ्राई फिश बारामंडी। ओके, तो ये हमें डेमो दे रहे हैं कि इन्होंने सलाद में क्या कुछ काटा है। टमाटोज़ हैं, अनियन हैं, सैलड के पत्ते हैं जो 4 लीफ सैलड है और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डाल दिया इन्होंने और थोड़ा सा इसमें जो है वो सॉल्ट्स डालेंगे और इन्होंने लेमन भी डाल दिया। ये रहा हमारा आवाकाडो, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसको मैंने कहा था कि जैसे ज़ाया नहीं करना तो हम पेस्ट वाला भी खा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वही करने लगे। ये देखें, पेस्ट बना लिया ऐसे और यही पेस्ट आप बिल्कुल ऐसे ही अपने ब्रेड के पीसेस पे भी लगा कर खा सकते हैं। अच्छा जी, ये बीन्स ये डालेंगे इसके साथ ही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये वो वाले बीन्स नहीं हैं जो पीस हम लोग बनाते हैं सालन में। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं जैसे चाइनीज़ पीस हैं ये। और ये इन्होंने इसकी सेटिंग भी उसी सैलड में से करने लगे। ये टमाटोज़ देखिए, बाकी के बचे हुए इन्होंने बॉयल होने के लिए डाल दिए हैं। ये ग्रीन बीन्स भी हैं और ये ब्राउन राइस हैं। ये हमारी बारामंडी जो कि हमें कोल से मिल जाती है
बिल्कुल कटे कटाए पीस, और इसको आपने और छोटे बनाने या अपनी मर्ज़ी के बनाने हैं तो यू कैन मेक इट। तो अभी हम करने वाले हैं इसके 4 पीसेस, क्योंकि छोटे बना लेंगे और जल्दी से ये रेडी भी हो जाएगी। आई थिंक 5 to 10 मिनट में ये हार्डली हमारी पैन फ्राई हो जाएगी। अब इसमें डाला फिर से वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल और फिर थोड़ा सा नमक। बस इनको साथ ही साथ ऐसे मॉइस्चराइज़र वाला बनाकर 5 मिनट के लिए ऐसे रखा। बाकी चीज़ें अपनी रेडी कर ली। ये बॉयल हो गए हमारे राइस वगैरह। ये जो नॉन स्टिक पैन है इसमें और कोई ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि ये होता ही इसलिए है कि इसमें कम से कम ऑयल यूज़ किया जाए और आपका खाना लगता भी नहीं है, बन जाएगा। और ऑलरेडी क्योंकि फ़िश पे लगा लिया तो उसी का बन के निकल आएगा, और पानी भी उसी में से और ऑयल भी उसी में, बस ये फ्राई हो जाएगी। और ये हमने थोड़ा सा मारा अपना देसी स्टाइल, तो इसमें टिक्का बोटी वाला, चिकन टिक्का बोटी वाला ही मसाला डालिए, क्योंकि हमारा फ़िश मसाला फिनिश था। तो आप कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। और बहुत मज़े की ये बनेगी, और हम लोग ये ट्राई करते रहते हैं, इसलिए नो इशू कि जी आपने ऐसे कर लिया तो क्या बन गया होगा। बहुत ही मज़े का ये बनेगा। ये देखें कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल इन्होंने बिल्कुल प्लेट्स रेडी कर दी हैं। और ये आई हमारी फ़िश, ज़बरदस्त। ये देखें इसका ऑयल। ये देखें हमारा लंच रेडी, बहुत ही मज़े का बना है। और देखें इसका ज़रा अलग है। थैंक यू बाबर, बहुत ही मज़ा आया आज लंच करने का। और मेरे आ गए ये सोफ़ा के कवर्स। मैं जल्दी ये कहीं जाने से पहले इनको चढ़ा लूँ, देखते हैं फिर कैसे लगते हैं ये। और ये जो है ना, इसके साथ इन्होंने भेजे थे, वो आप इनके अंदर सेट करने के लिए साइडों पे घुसा लें। हम गए सिरी, और यहाँ पे अभी पुरानी बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बची हुई हैं। मेरा बहुत दिल करता है कि कभी मैं आऊँ, पर देखते हैं फिर कब तक आते हैं हम यहाँ पे। छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखें हमारा फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन, हर वीक यहाँ पे नई लाइटनिंग के साथ ये इसको रेडी करते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये ही पिंक, मैजेंडा जो भी कलर है, और ब्लू, इसके साथ ही हमें मिला ये ब्रिज। और तो इससे हमें पता चला फिर ये पूरे मेलबर्न में जो है एक थीम चलता है एवरी वीक, और नाइट में फिर ये वही कलर पे डिफरेंट जगह पे आपको मिलेंगे। ये देखें हमारा बेचारे टाउन जो सैलाब की जद में आया, बहुत ही सैड, अनफॉर्चुनेट। नेचर है ना, नेचर से लड़ा नहीं जा सकता। अल्लाह है ये सब करने वाला। आप जो मर्ज़ी कर लें, उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। देखें लोगों के साथ कितना बुरा हुआ है। बच गए हैं थोड़े बेचारे अभी, लेकिन अगले वीक में रेन एक्सपेक्टेड है इसी तरह, और फ्लड। आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।